आप देख रहे हैं डिजिटल आगाह न्यूज। बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रत्याशी के नाम पर लगी मोहर। बरेली मुरादाबाद मंडल प्रभारी जाफर मलिक द्वारा प्रत्याशी के नाम की गई घोषणा। बसपा से आंवला प्रत्याशी होंगे सैयद आबिद अली। नगर पालिका के मौजूदा चेयरमैन हैं सैयद आबिद अली। कुछ समय पहले ही सपा छोड़कर थामा था बसपा का दामन। सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन की बसपा की सदस्यता। बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने सपा प्रत्याशी पर जमकर साधा निशाना। अपने समाज को सपा में जगह नहीं मिलने पर की पीड़ा दिखी प्रत्याशी आबिद अली में। 3 लाख अनुसूचित जाति के वोट के साथ जीत की बात कही। बसपा प्रत्याशी द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को कहा धन्यवाद। कार्यक्रम में आला पदाधिकारियों सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। हर दिल अजीत आप सबों के दिलों की धड़कन और आपके रहनुमा जो आबिद भाई जो यहाँ से चेयरमैन हैं, बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी आंवला से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो मैं बार बार बहन जी की तरफ से और जिला अध्यक्ष जी से और सभी लोगों से कहूंगा कि माला बनाकर उनका स्वागत करें। और आप लोगों से कह के जा रहा हूं कि अगर मुस्लिम समाज के लोगों अगर आपने हाथी का नारा आज से ही दे दिया तो जो 3 लाख दलित समाज का वोट है वो आपके आबिद कि हमारी भाषा भी चेंज है और हमारा कलर भी चेंज है, लेकिन इसकी वजह जानना पड़ेगी आपको, इसकी गहराई तक पहुंचना पड़ेगा आपको, हमारी जिद्दोजहद को समझना पड़ेगा आपको। मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से शुरू करता हूं। चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पे रोक डाला जा रहा है, तुम ही बुनियाद का पत्थर हो लेकिन तुम्हें घर से निकाला जा रहा है, तुम्हें घर से निकाला जा रहा है। साथियों, आंवला लोकसभा में सबसे बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज का वोट आता है, लेकिन ये आप देख रहे हैं जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से आंवला लोकसभा के अंदर किसी भी मुस्लिम समाज को लोकसभा है। उसके साथ ही अभी आपने पीछे देखा समाजवादी पार्टी ने 3 राज्यसभा के नाम घोषित किए। अफसोस उसमें भी हमारे मुस्लिम समाज को कहीं भी जगह नहीं दी उठाई है। और ये मंच मेरे साथ बैठा और तुम लोग मेरे साथ दे रहे हो। अगर ये आवाज कुछ टाइम पहले उठाई होती तो इस आंवला में तुम्हारा विधायक होता और हो सकता है इस लोकसभा में तुम्हारा सांसद होता। लेकर आपके पास आऊं तो बताओ कि बरेली मंडल के अंदर मेरे समाज को देने के लिए आपके पास क्या है। ब्रह्मस्वरूप सागर जी ने कहा कि हम कुछ और तो दे नहीं सकते, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हम कहीं और नहीं जाएंगे। आंवला लोकसभा के अंदर तुम्हारे समाज का हिस्सा देते हुए तुम्हें लोग जाएगा कि हम बिक गए, कि हमें लालच मिल गया। मैं पूछना चाहता हूं कि 3 चुनाव आंवला नगर पालिका के मैं लड़ चुका हूं, किसी का इतना जमीर और औकात है कि सैयद आबिद अली को खरीद सके? अगर मैं बिकता तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता। अगर मैं बिकता तो समाजवादी पार्टी के लिए 5 साल संघर्ष नहीं करता। ये मेरी वफादारी थी कि मैंने तुम्हारे लिए संघर्ष करा और तुमने मेरी कौम की बलि चढ़ा दी। लेकिन अब बहुत हमें खाली टिकट नहीं दिया है, टिकट के साथ 3 लाख ऐसी वोट भी दिया है जिससे तुम शुरुआत करोगे। 3 लाख वोट बहन जी ने दिया है, 5.5 लाख वोट के मालिक तुम हो। अगर ये दोनों वोट मिल गए तो और जो हमारे चाहने वाले विभिन्न जातियों के हैं वो इस चुनाव को पार कर देंगे, जिता के ले जाएंगे। करता हूं, पीर पर्वत हो गई, अब पिघलना चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, इस आंवला लोकसभा की सीरत भी बदलना चाहिए और सूरत भी बदलना चाहिए। आपने विश्वास जताया आबिद अली जी पे, क्या कहना चाहेंगे इस समय आंवला कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर? देखिए, हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जोर से हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी
चाहे वो दलित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे अपर समाज हो, सभी समाजों को साथ कर लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर समाज को सम्मान देने का काम करती है। और बहुजन समाज पार्टी को आप लोगों ने पहले भी देखा कि भाईचारे पे काम करती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की नेता ने लोकसभा चुनाव में सभी समाजों को सम्मान दिया है। उसी को देखते हुए बरेली मंडल से जब देखा कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज की बरेली मंडल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तरीके से उपेक्षा की है, तो उसे देखते हुए बहन जी ने आमला लोकसभा से आबिद अली भाई पर विश्वास जताया और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाने का मन रहा। में प्रत्याशी बनाया गया, मुस्लिमों की अनदेखी की आपने बात की है, क्या कहना चाहेंगे पूरी बात, क्योंकि आप बड़े क्षुब्ध दिखाई दिए इसमें। ऐसा है, मैं काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था, हालांकि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ काम कर चुका था, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ काम करते करते मैंने कहा आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। लेकिन जब 12 साल हो गए बिथरी और औला पे ना तो कोई मुस्लिम विधानसभा में कैंडिडेट दिया और ना ही लोकसभा में कैंडिडेट दिया, और हम और हमारा समाज तमाम बाहर के प्रत्याशियों को लड़ा लड़ा के थक गया। ये इंतज़ार करता रहा कि कभी हमारी बारी आएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी में 5.5 लाख वालों की बारी और गिनती आज तक नहीं आई। सो इसलिए मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी में पहुंचा हूं कि जहां मेरे समाज को और मुझे हिस्सा मिलेगा, राजनीति में वर्चस्व होगा, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ सकूंगा, अपने समाज को उसका हिस्सा दिलवा पाऊंगा। उसके लिए विधानसभा में और पार्लियामेंट में सदस्य भेज पाऊंगा। इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। और ख़ास बात यह है कि पार्टी ज्वाइन करते ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुंवारी मायावती जी ने मुझको ही औला लोकसभा का कैंडिडेट बना दिया, मुझ पे ही भरोसा जता दिया। सो मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी नेता का धन्यवाद कहना चाहता हूं और अपने समाज से एक अपील करना चाहता हूं कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 5.5 लाख मुसलमानों की है, ये लड़ाई 20-19 लाख लोकसभा के वोटरों की है। ये लड़ाई उन वोटरों की है जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद गाली बकते हैं। ये लड़ाई उन वोटरों की है, उन नौजवानों की है जिनको 10 साल की सांसदी में सांसद जी ने कहीं नौकरी नहीं दी, कोई कारोबार नहीं दिया, इस क्षेत्र को विकसित नहीं करा, विकास से दूर रखा है। मैं पूरे लोकसभा की जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। चेयरमैन साहब, क्या कारण है आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, इसका कारण क्या है? कारण तो मैं अभी बता चुका हूँ कि मेरे समाज की यहाँ अनदेखी होती है। राज्यसभा के लिए 3 नाम भेजे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। बरेली मंडल के अंदर लोकसभा के प्रत्याशी उतार दिए, एक भी मुसलमान नहीं था। अगर गठबंधन करने का इतना ही शौक़ है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को खुले दिल से एक दावत देता हूं कि वो गठबंधन करें, औला लोकसभा के 5.5 लाख मुस्लिम वोटों से नीरज मौर्य जी को बैक करें, शाहजहाँपुर भेज दें, और हम इसी पार्टी से यादव समाज को साथ लेके, ऐसी समाज को साथ लेके, मुस्लिम समाज को साथ लेके, विभिन्न समाज को साथियों को साथ लेके लोकसभा को जीतेंगे और औला नगर के विकास की तरह पूरे लोकसभा में विकास करके दिखाएंगे। आप अपना मुकाबला किससे समझ रहे हैं? हमारा मुकाबला सांसद धर्मेंद्र जी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, उसकी नीतियों से है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ की जो लोकसभा में जनसंख्या है मौर्य समाज की, उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप उनको कहीं नहीं आंकते? मौर्य समाज के नेता जिले में भी तो हैं, शाहजहाँपुर का क्यों करेगा? आंवला कोई यतीमों का अड्डा थोड़ी है, यहाँ शेर पैदा होते हैं, ऐतिहासिक शहर है, रोहिलखंडों की राजधानी है। अब औला ने थाना है कि अपने लोकल का सांसद बनाना है। समाजवादी पार्टी में MY फैक्टर माना जाता था, ठीक है, अब Y फैक्टर कह रहे हैं कि एक परिवार की तरह आप मानते हैं, किस तरीके से साधेंगे उन्हें, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, समाजवादी पार्टी में पूरा परिवारवाद है। परिवारवाद की एक परिभाषा मैं बता देता हूँ। पिछली बार ये आजमगढ़ हार गए थे
इस बार केवल आजमगढ़ जीतने के लिए एक ही ज़िले से 2 MLC बना दिए। एक अगर आजमगढ़ से MLC बनाया था तो एक औला से बना देते, हिसाब बराबर। लेकिन ये अपने परिवार को जीतने के लिए पूरे प्रदेश को बलि चढ़ा देते हैं। बीजेपी पार्टी से अपनी सीटें जीतने के लिए समझौता भी कर लेते हैं।